दुनिया बहुत बड़ी है और हम इंसान सोचते हैं कि हम इस पूरी दुनिया को समझ चुके हैं। हम अपनी आम जिंदगी में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि हमें लगता है जो चीज़ हमारी इन आँखों से नज़र आती है सिर्फ वही सच है। लेकिन क्या कभी अकेले में किसी सुनसान सड़क पर या आधी रात को अपने ही कमरे में आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है? ऐसा लगता है जैसे हवा का कोई हल्का सा झोंका आपके कान के पास से गुजरा हो। ये वो दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते, एक ऐसी डायमेंशन, एक ऐसी अनसुनी जगह जो हमारी इस दुनिया के ठीक साथ साथ चलती है। दोनों के बीच सिर्फ एक बहुत ही पतला सा पर्दा होता है। आमतौर पर उस पर्दे के उस पार रहने वाली मखलूक अपनी दुनिया में रहती है। इन्हें जिन्नात कहा जाता है। इनकी दुनिया में भी वैसे ही किस्से होते हैं जैसे इंसानों में होते हैं। लेकिन कभी कभी जब उस पार की किसी ताकत को इस पार के किसी इंसान से मोहब्बत हो जाती है तो वो इश्क किसी आम दास्तान जैसा नहीं होता। जिन्नात की मोहब्बत बहुत ही पाक लेकिन उतनी ही भयानक होती है। वो जिसको चाहते हैं फिर उसे किसी और का होने नहीं देते। आज की कहानी एक ऐसे ही जवान लड़के की है जिसके अकेलेपन और उसके जुनून पर एक बेहद हसीन जिन्निया आशिक हो गई थी, और इस इश्क ने उसकी पूरी जिंदगी को एक ऐसे ख्वाब में बदल दिया जहां से जागने का कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली के एक बहुत ही पुराने और शांत इलाके में फैज़ान नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 24 साल थी। फैज़ान एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर और सॉफ्टवेयर डेवलपर था। उसकी ज़िंदगी उसके लैपटॉप, उसके हैवी पीसी सेटअप और लंबी चलती हुई पाइथन स्क्रिप्ट्स के बीच उलझी रहती थी। वो अपनी फील्ड में बहुत माहिर था। दिन के उजाले में वो सोता था और रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया खामोश हो जाती थी तब फैज़ान अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठकर अपना काम करता था। उसकी आदत बन चुकी थी कि वो आधी आधी रात तक लगातार बिना रुके काम करता था। फैज़ान का दोस्तों का सर्कल बहुत छोटा था। उसे लोगों से मिलना, बाहर जाना या भीड़ भाड़ में वक्त गुजारना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी अकेले रहने की आदत और रात भर जागने का ये रूटीन उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था। पुराने लोग हमेशा कहते हैं कि आधी रात के वक्त जब अकेले खुले आसमान के नीचे या शांत कमरे में बैठो तो अपने आसपास की हवा पर ध्यान देना चाहिए। रात के वक्त पर्दे के उस पार रहने वाले लोग आज़ाद घूमते हैं और उन्हें अकेले और खामोश इंसान बहुत जल्दी अपनी तरफ खींच लेते हैं। नवंबर का मौसम था। दिल्ली में हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। एक रात फैज़ान अपने पीसी पर एक बहुत ही हैवी वीडियो रेंडर कर रहा था। रात के लगभग 3 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ उसकी मॉनिटर स्क्रीन की रोशनी थी और कीबोर्ड पर चलने वाली उसकी उंगलियों की आवाज़। अचानक फैज़ान ने महसूस किया कि उसके कमरे की हवा एकदम से ठहर गई है। ठंडक थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन जिस चीज़ ने फैज़ान का ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा वो एक बहुत ही अजीब और नशीली खुशबू थी। ये किसी आम रूम फ्रेशनर या परफ्यूम की खुशबू नहीं थी। ये बिल्कुल ताज़ा और खिले हुए गुलाब के फूलों की महक थी। इस महक में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई बहुत कीमती इत्र किसी ने कमरे में बिखेर दिया हो। फैज़ान ने अपने हेडफोन उतारे और हैरानी से चारों तरफ देखा। उसके कमरे की खिड़कियां पूरी तरह से बंद थीं। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। आसपास कोई बगीचा भी नहीं था जहां से गुलाब की इतनी तेज़ महक आ सके। खुशबू इतनी गहरी थी कि फैज़ान का दिमाग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुन पड़ गया। उसकी पलकें भारी होने लगीं। उसने सोचा कि शायद लगातार काम करने की वजह से वो थक गया है और दिमाग वहम पैदा कर रहा है। उसने अपना पीसी स्लीप मोड पर डाला और बिस्तर पर जाकर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही उसे बहुत गहरी नींद आ गई, लेकिन वो नींद आम नहीं थी। उस रात फैज़ान ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ख्वाब में फैज़ान एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत इमारत के आंगन में खड़ा था। वो जगह इस दुनिया की नहीं लग रही थी। आसपास का आसमान हल्के नीले और सुनहरे रंग का था। वहाँ एक अजीब सी शांति थी। उस आंगन के बीचों बीच एक फव्वारा चल रहा था जिसमें से पानी गिरने की बहुत ही मीठी आवाज़ आ रही थी। तभी उस फव्वारे के पीछे से एक साया बाहर आया। फैज़ान अपनी जगह पर खड़ा रहा।
वो साया धीरे धीरे चलकर उसके करीब आने लगा। जैसे जैसे वो साया पास आया, फैज़ान की सांसें अटकती हुई महसूस हुईं। वो कोई साया नहीं था, बल्कि एक बेहद हसीन औरत थी। उसकी खूबसूरती किसी भी आम इंसानी औरत से हजारों गुना ज़्यादा थी। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे उसके अंदर कोई छोटा सा चांद बसा हो। उसकी निगाहें बहुत गहरी और काली थी। उसने नवाबी ज़माने का एक खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और उसके लंबे बाल हवा में ठहर गए थे। फैज़ान उसके चेहरे से अपनी निगाहें हटा नहीं पा रहा था। उस औरत ने अपने होंठ खोले और एक आवाज़ निकाली। वो आवाज़ फैज़ान के कानों में नहीं, बल्कि सीधा उसके दिमाग के अंदर गूंजी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी ठंडक और नशा था जिसे सुनते ही फैज़ान अपना सब कुछ भूल गया। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें हर रात देखती हूँ फैज़ान। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी ये अकेले रहने की आदत मुझे बहुत पसंद है। तुम इस शोर भरी दुनिया के लायक नहीं हो। मैं तुमसे इश्क करने लगी हूँ। फैज़ान ने ख्वाब में कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। वो बस सम्मोहन में बंधा हुआ उसे देखता रहा। उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और फैज़ान के चेहरे को छुआ। उसका हाथ बर्फ़ जैसा ठंडा था। उस ठंडक के लगते ही फैज़ान की अचानक नींद खुल गई। फैज़ान अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थीं। उसके माथे पर पसीना था। उसने टाइम देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। कमरे में अभी भी गुलाब के इत्र की वही महक मौजूद थी। फैज़ान ने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक बहुत ही वज़नी सपना था, लेकिन उसके गाल पर जहाँ ख्वाब में उस औरत ने छुआ था, वहाँ अभी भी एक अजीब सी बर्फीली ठंडक महसूस हो रही थी। अगली रात से उसकी ज़िंदगी का रुख पूरी तरह बदल गया। अब ये ख्वाब एक सिलसिला बन चुका था। फैज़ान दिन भर थका हुआ और बेचैन रहता। उसे अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। वो सिर्फ रात होने का इंतज़ार करता था। जैसे ही रात के 2 बजते उसके कमरे का टेम्परेचर अपने आप गिरने लगता। वही गुलाब की महक उसके कमरे में फैल जाती और उसकी आंखें नींद से भरी होने लगती। वो बिस्तर पर लेट जाता और ठीक उसी ख्वाब में पहुंच जाता। वही आंगन, वही फव्वारा और वही बेहद खूबसूरत औरत। रोज़ रात को उन दोनों की मुलाकातें होती। वो उससे बातें करती, वो उस दुनिया के राज बताती। उसने फैज़ान को बताया कि उसका नाम ज़ारा है। ज़ारा ने उससे कहा कि उसकी दुनिया में फासले मायने नहीं रखती। वो जब चाहे उस पर्दे को पार करके फैज़ान को देख सकती है। फैज़ान अब पूरी तरह से ज़ारा के सम्मोहन में बंध चुका था। उसका इश्क उसके दिमाग पर हावी हो गया था। वो हकीकत और ख्वाब के बीच का फ़र्क भूलता जा रहा था। लेकिन पर्दे के उस पार की मोहब्बत अपने साथ बहुत सारी शर्तें और बहुत सारा खौफ लेकर आती है। महीना गुजर गया। फैज़ान अब कमरे से बाहर नहीं निकलता था। उसने दोस्तों के कॉल उठाने बंद कर दिए थे। उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन आ गया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। वो ठीक से खाना नहीं खाता था। उसका वज़न पूरी तरह से गिर चुका था। जिन्नात की ताकत इंसानी जिस्म को थका देती है। ज़ारा के वजूद की ठंडक फैज़ान के अंदर की सारी रोशनी को अपने अंदर खींच रही थी। धीरे धीरे ख्वाब का असर फैज़ान की आम जगती हुई ज़िंदगी में आने लगा। एक शाम जब फैज़ान अपने पीसी पर बैठा एक पाइथन स्क्रिप्ट रन कर रहा था, तब अचानक उसकी मॉनिटर स्क्रीन फ्लिकर होने लगी। उसके दिमाग में पहले वही गुलाब की खुशबू आई, फिर उसे अपने ठीक पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। कमरे में कोई नहीं था। फैज़ान की सांसें भरी हो गईं। उसने डरते डरते अपने मॉनिटर की काली स्क्रीन में पीछे की रिफ्लेक्शन देखी और वहाँ उस रिफ्लेक्शन में उसके ठीक कंधे के पीछे ज़ारा खड़ी थी। फैज़ान ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन मॉनिटर की स्क्रीन पर ज़ारा अभी भी उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी। स्क्रीन के अंदर से उसकी वही मीठी और बर्फीली आवाज़ आई, तुम परेशान क्यों हो फैज़ान? मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है।
तुम सिर्फ मेरे हो। फैज़ान डर और इश्क के उस अजीब से भंवर में फंस गया था, जहाँ से निकलने का उसका खुद का कोई मन नहीं था। ज़ारा का उस पर इतना गहरा असर हो चुका था कि फैज़ान उसके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता था। ज़ोया ने उसे बताया था कि वो लोग किसी को अपनी दुनिया में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत होती है। इंसान को अपनी बची हुई पूरी ज़िंदगी सबसे अलग और अकेली गुजारनी पड़ती है। कोई तीसरा उनके बीच नहीं आ सकता। फैज़ान को ये शर्त पूरी तरह मंजूर थी। लेकिन इस अकेलेपन को तोड़ने के लिए एक दिन फैज़ान का एक पुराना दोस्त समीर बिना बताए उसके फ्लैट पर आ गया। समीर ने महीनों से फैज़ान को नहीं देखा था और उसकी चिंता बढ़ गई थी। समीर फ्लैट के बाहर खड़ा दरवाज़ा पीट रहा था। फैज़ान अंदर बिस्तर पर पड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाज़ा खोलने की, लेकिन समीर ने दरवाज़ा ज़ोर से धकेलकर तोड़ दिया और अंदर आ गया। अंदर आते ही समीर को ऐसा लगा जैसे वो किसी बर्फ़ के कमरे में आ गया हो। पूरा कमरा घुप अंधेरे में था। सिर्फ गुलाब के इत्र की एक ऐसी घुटन भरी महक थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। समीर ने कमरे की लाइट ऑन की। फैज़ान की हालत देखकर समीर हैरान रह गया। फैज़ान एक कमज़ोर परछाई जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें खोखली थीं और वो हवा में घूर रहा था। समीर ने आगे बढ़कर फैज़ान के कंधे को पकड़ा और ज़ोर से हिलाया। फैज़ान, ये क्या हालत बना रखी है तूने? तू दिन भर अंधेरे में क्यों बैठा रहता है? ये कमरा इतना ठंडा क्यों है? तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता? फैज़ान ने घबराकर समीर को देखा और दबी आवाज़ में बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ है समीर, तू यहाँ से चला जा। अगर उसने तुझे यहाँ देख लिया तो वो नाराज़ हो जाएगी। वो नहीं चाहती कि मेरे पास कोई और आए। समीर ने गुस्से से पूछा, कौन नहीं चाहती? यहाँ तेरे अलावा कोई नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया है अकेलापन की वजह से। चल अपना सामान उठा, मैं तुझे यहाँ से अपने घर ले जा रहा हूँ। जैसे ही समीर ने फैज़ान का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर से खींचा, कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। अचानक कमरे की ट्यूबलाइट ज़ोर ज़ोर से फ्लिकर होने लगी। खिड़की के पर्दे अपने आप हवा में उड़ने लगे, जबकि बाहर की हवा पूरी तरह बंद थी। कमरे का टेम्परेचर इतनी तेज़ी से गिरा कि समीर के मुंह से भाप निकलने लगी। अंधेरे कोने से एक बहुत ही ठंडी और डर पैदा करने वाली आवाज़ आई। मैंने कहा था फैज़ान, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, इसे यहाँ से जाने को कहो। समीर की हालत ख़राब हो गई। उसने आवाज़ की तरफ देखा। उस अंधेरे कोने में एक बहुत ही लंबा काला साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे लंबा हो रहा था। उस साये की आंखें नहीं थीं, लेकिन एक भयानक कशिश थी। गुलाब की खुशबू इतनी तेज़ हो गई कि समीर को चक्कर आने लगे। समीर को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि ये क्या चीज़ है। उसने अपने गले में पहना हुआ एक पुराना हिफाजती तावीज़ निकाला और उस साये की तरफ दिखाया। समीर का इरादा सिर्फ खुद को और फैज़ान को बचाना था, लेकिन इस दुनिया की मखलूक जब अपने इश्क के लिए ज़िद पर आती है तो वो किसी हिफाजती चीज़ से नहीं डरती। उस साये का आकार अचानक कमरे की छत तक बड़ा हो गया। कमरे की रोशनी एकदम से बुझ गई। एक ऐसी खामोशी छा गई जिसमें समीर को अपने दिल की धड़कन बहुत ज़ोर से सुनाई देने लगी। फैज़ान अचानक बिस्तर से उठा और समीर की तरफ मुड़ा। फैज़ान की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठहरी हुई मुस्कान थी। फैज़ान ने समीर को एक ठंडी आवाज़ में बोला, समीर, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं यहाँ कैद नहीं हूँ, मैं तो आज़ाद हो रहा हूँ। मुझे मेरी खूबसूरत दुनिया मिल चुकी है, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो। समीर ने फैज़ान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सी हवा के गुब्बारे ने समीर को ज़ोर से पीछे दीवार की तरफ फेंक दिया। समीर का सिर दीवार पर लगा और उसे हल्की चोट आई। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अंधेरे में से ज़ारा की वही बर्फीली आवाज़ आई। इस बार आवाज़ में इश्क नहीं, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा था। इस दुनिया के लोग हमारी मोहब्बत नहीं समझ सकते। फैज़ान मेरा है और अब वो मेरे साथ आएगा, उस जगह जहाँ कोई शोर नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ हम और हमारी खामोशी। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने अपनी आखिरी थोड़ी सी हिम्मत से देखा कि फैज़ान उस अंधेरे साए की तरफ चल रहा है। फैज़ान के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे किसी चीज़ की तलब ना बची हो। वो साया फैज़ान के चारों तरफ लिपट गया।
गुलाब के इत्र की एक आखिरी बहुत तेज लहर आई और फिर कमरे में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जब समीर को होश आया तो सुबह के 5 बज रहे थे। कमरे की खिड़की से बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। समीर तेजी से उठा। उसने पूरे फ्लैट में फैजान को ढूंढा। उसने बाथरूम, बालकनी, हर जगह चेक की, लेकिन फैजान वहां नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। फैजान का पीसी अभी भी ऑन था, जिसमें उसकी वही स्क्रिप्ट रन हो रही थी। फैजान के कपड़े, उसका फ़ोन, उसका वॉलेट, सब कुछ वहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैजान को उसके जिस्म समेत हवा में से खींचा गया हो। समीर डर के मारे वहां से बाहर निकला और उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने हफ्ते तक पूरे दिल्ली में फैजान की तलाश की, मिसिंग पोस्टर्स लगाए, हर सीसीटीवी कैमरा चेक किया, लेकिन फैजान का कोई निशान नहीं मिला। बिल्डिंग के मेन गेट के सीसीटीवी में भी फैजान बाहर जाता हुआ नजर नहीं आया। वो किसी और ही दुनिया में चला गया था, एक ऐसी जगह जिसका रास्ता हमारी इस मिट्टी की दुनिया में नहीं खुलता। आज इस घटना को पूरे 5 साल हो चुके हैं। फैजान का फ्लैट अब किसी नए किराएदार के पास है। नए लोग वहां आते हैं और रहते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के आसपास रहने वाले पुराने लोग आज भी कहते हैं कि कभी-कभी नवंबर की आधी रात को, जब थकन भरी ठंड होती है और आसपास बिल्कुल सन्नाटा होता है, तो उस अकेले फ्लैट के बाहर खड़े होने पर गुलाब के इत्र की एक बहुत ही तेज खुशबू आती है। और अगर उस वक्त ध्यान से सुना जाए तो खिड़की के पीछे से किसी फव्वारे की मीठी आवाज़ और 2 लोगों की आपस में खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। फैजान अब उस पर्दे के उस पार की दुनिया का हिस्सा बन चुका है, एक ऐसी दुल्हन के साथ जिसने उसका अकेलापन तो मिटा दिया, लेकिन उसके बदले उसकी पूरी इंसानियत और उसकी दुनिया छीन ली। पर्दे के उस पार की मोहब्बत का यही सच है। ये एक ऐसी ठंडी आग है जिसमें इंसान जलता नहीं है, बल्कि ठहर जाता है, हमेशा के लिए। इसीलिए अगर कभी रात के अंधेरे में अकेले काम करते वक्त आपको बिना किसी वजह के गुलाब के फूलों की महक आए और आपके आसपास की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाए, तो अपने मॉनिटर की काली स्क्रीन में गौर से देखना। अगर वहां आपके कंधे के पीछे कोई साया नजर आए तो उसे मुड़कर मत देखना। अपनी सांसें रोको, अपना सामान छोड़ो और वहां से निकल जाओ, क्योंकि कुछ दुनिया और मखलूक ऐसे होते हैं जो आपसे बस थोड़ी सी नरमी चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें आप में चाहत नजर आ गई तो वो आपको अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे और फिर वहां से वापस आने का कोई दरवाज़ा नहीं होता। जिंदगी वहीं खामोशी में हमेशा के लिए ठहर जाती है। डर के माहौल के साथ बने रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, अगले एपिसोड का इंतज़ार करो।